हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोक चिंतन पे। आज हम बात करेंगे ट्रम्प द्वारा किए गए एक अनोखे ट्वीट के बारे में, जो ट्वीट इंडिया और रसिया के लिए किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि ट्रम्प ने इंडिया और रसिया को टारगेट करके ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर्स टुगेदर। आइए देखते हैं इस ट्वीट के मायने। इस ट्वीट के मायने बहुत सारे हैं। ये ट्वीट ये दर्शाता है कि ट्रम्प अब बहुत ज़्यादा ही हतोत्साहित हो गए हैं। जब से चाइना, इंडिया और रसिया एक ही मंच पर आए हैं और ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि आरआईसी ग्रुप को फिर से जिंदा किया जा सकता है, जो कि ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। 90 के दशक में जब यूरोपियन और वेस्ट का दबदबा था, जिनका दबदबा कम करने के लिए इन तीनों देश ने एक साथ आके वार्षिक मीटिंग करना शुरू किया था, लेकिन गलवान वैली में जो हादसा हुआ था 2020 के बाद ये मीटिंग्स बंद हो गए थे। लेकिन इसकी शुरुआत फिर से हो सकती है एक ही मंच पे आने पे। ट्रम्प चाचा क्यों उत्साहित है, एक आंकड़े से देखते हैं। आंकड़ा ये बताता है कि ये तीनों देश अगर मिल गए तो सबसे पहले तो ये कंबाइंड जीडीपी में 53.9 ट्रिलियन का एक मैसिव इकोनॉमिक बिल्ड बना सकते हैं। साथ ही अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और चाइना दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3.1 बिलियन पीपल हो जाएंगे इस ग्रुप के अंदर अकेले। चाइना और रसिया यूएन असेंबली में परमानेंट सीट होल्ड करते हैं। आरएसी के पास एक वीटो पावर भी है, दो वीटो पावर है। उसके बाद कंबाइंड फॉरेन रिजर्व 4.7 ट्रिलियन और कंबाइंड मिलिट्री स्पेंडिंग ये देख ले, ये होता है 550 बिलियन डॉलर। अगर ये ग्रुप ऑफिशियली फॉर्म हो गया और ये तीनों देश एक पॉइंट पर एग्री कर गए, तो इतनी सारी जनसंख्या, इतने सारे रिसोर्सेस किसी और ग्रुप के पास नहीं है। ये ग्रुप यूनाइटेड नेशन को भी टक्कर दे सकता है। ये ग्रुप अकेले विश्व को हिला सकता है। इसी वजह से ट्रम्प चाचा इतने बौखलाए हुए हैं। इतने सारे ट्वीट इंडिया के खिलाफ, रसिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ किए जा रहे हैं। अभी ट्रम्प ने और टैरिफ के लिए इंडिया पे हमला बोला है कि ये फेज 2 और फेज 3 भी आगे जा सकता है। धन्यवाद।